हमारे दाईं ओर बैठे हुए विशेष सचिव भी है, डायरेक्टर मार्केटिंग भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि मार्केटिंग के बारे में सबको विस्तार से बताएं। परम आदरणीय एवं यहाँ पर आगंतुक सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आपने अभी देखा कि उत्पादन के बारे में जो ग्रेन्स और सीरियल्स के बारे में डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब के द्वारा बताया गया, दलहन और तेलहन के उत्पादन के बारे में हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब के द्वारा आपको बताया गया सब्जी और फलों के बारे में कि किस प्रकार से कृषि विभाग काम कर रहा है। तो अब इस कड़ी में जो तीसरा आयाम है कृषि विभाग का, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। आपको मालूम है कि 2006 में बिहार राज्य कृषि उपज निरसन अधिनियम 2006 लाया गया और उसके द्वारा जो बाजार समिति थी उसको निरसित किया गया था। निरसन को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो एक इसको निगेटिव के तौर पर लोगों ने लिया, हालांकि ये जो कदम है वो बहुत ही पॉजिटिव था। इसलिए पॉजिटिव है और उसका अभी हम लोग को परिणाम भी दिख रहा है उसका, इसलिए कि जो बाजार समिति के अंदर में बेचने के ऊपर प्रतिबंध था, जो कृषकों को वहां जाने पर शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, आप कहीं और के मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, आपके लिए वो प्रतिबंधित था कि आपको वहीं पर लेकर आए, ट्रक से लेकर आए, वहां पर बिचौलिए होते थे और उन लोगों के द्वारा भयादोहन किया जाता था। ये सारी व्यवस्था को उसी समय खत्म कर दिया गया। निरसन अधिनियम इस रूप में लागू किया गया था कि यह बाजार जो है निःशुल्क बाजार के तौर पर काम करेगा और जो समितियां फंक्शन कर रही थी वो निरसित हो गई और उनका काम जो है सरकार ने अपने ऊपर भार लिया कि हम बाजार समितियों को डेवलप करेंगे। 2006 के बाद 2008 में आपको प्रथम कृषि रोड मैप आया, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने कृषि रोड मैप को लॉन्च किया और कृषि रोड मैप के द्वारा जो भी विभाग की योजनाएं हैं अगले 5 वर्ष के लिए वो उसको निर्धारित किया गया लक्ष्यों को और उसको प्राप्त किया गया। अभी वर्तमान में चतुर्थ कृषि रोड मैप आ गया है और उसमें आप देखेंगे कि इसका फोकस 4 चीजों पर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। पहला है कि जो बाजार समितियां हैं उसको डेवलप करना है। तो बता दें कि 54 बाजार समिति है पूरे बिहार में और 54 बाजार समितियों में से जैसा कि प्रधान सचिव साहब ने बताया कि 22 बाजार समितियों पर काम लगा हुआ है। आपको मालूम है, आप क्षेत्र में जाके देखते होंगे पूर्व में तो जो बाजार समितियां थी उनकी जो दुकानें थे वो जर्जर हो रहे थे, वहां पर किसान जाके बैठ नहीं पा रहे थे, उनका छत गिरा हुआ था, जीर्ण अवस्था में थी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए थे वो अतिक्रमित हो गए थे, जो रास्ते थे वो भी अतिक्रमित हो गए थे और वहां पर जल जमाव का ये था, कोई चारदीवारी नहीं थी। तो महत्वाकांक्षी योजना लेते हुए 22 बाजार समितियों का जीर्णोद्धार का कार्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और प्रारंभ ही नहीं, इसकी माननीय मंत्री महोदय और प्रधान सचिव स्तर पर लगभग हर माह इसकी बैठक होती है, समीक्षा की जाती है। चूंकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसका कार्यान्वयन एजेंसी है तो बहुत ही तेजी से इस काम को कर भी रहा है। तो सर बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको YouTube क्या होता है, मोबाइल चलाने नहीं आते, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ लोग हैं जो ग्राउंड पे उनको बता सके कि क्या क्या सरकार उनके लिए नई योजना लेकर आ रही है, क्या कर रही है उनके लिए? बिल्कुल, हमारा कृषि विभाग का बहुत एक बड़ा वर्कफोर्स पंचायत स्तर तक काम करता है। उसमें कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं और पूरा एक तो हर लेवल से उनको हेल्प करने के लिए हमारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं। और हर ऐप में हम लोग वो भी कोशिश करते हैं कि एक जो हमारे ऑफिशियल मोड हो कि अगर कोई खुद अप्लाई नहीं कर सकता तो उसको जो हमारे कर्मी हैं उनके माध्यम से अप्लाई किया जा सके। तो हम लोग पूरे तरीके से ये बात हमारे संज्ञान में है कि डिजिटल जो लिटरेसी है वो हो सकता है कि कुछ काफ़ी हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उससे वंचित हो सकते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो उनको सहयोग करने के लिए हमारे पास पूरा साधन है। बहुत ही वाजिब सवाल आपने खड़ा किया है। मैंने आपको अपने संबोधन में कहा कि किसानों को अगर कोई दिक्कत पहुंचाएगा तो वो दिक्कत में आ जाएगा। हमारा विभाग सचेष्ट है किसानों के हर
चीज़ों पर नज़र रखा हुआ है। और इसीलिए जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब को बता रहे थे, मैं बता देता हूँ कि हमने जो कार्रवाई की है, और ख़ासतौर पर जब से मैंने ज्वाइन किया कृषि विभाग का, मैंने सख्ती से आदेश किया और टीम बनाया, उड़नदस्ता बनाया। हमारे सारे अधिकारियों ने, चाहे आप हों, बड़ी अधिकारी, कनीय अधिकारी, सब लोग अपने दायित्वों का निर्वहन किया और छापामारी किया। जिला स्तर पर भी छापामारी हुआ, यहाँ से भी हमारा उड़नदस्ता गया मुख्यालय से, सब जगह छापामारी हुआ। और उसी का परिणाम है कि 25 और 26 में 16/2/26 तक जो कार्रवाई हुआ, 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और यही नहीं, 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए। और मैं समझता हूं कि ये छापामारी, जैसा कि मैंने कहा, मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पर उड़नदस्ता के रूप में जा रहा है और आगे भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि हम खुदरा विक्रेताओं पर तो नजर है, हम स्टॉकिस्ट पर भी नजर रखे हुए हैं। वो भी गड़बड़ी करेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो हमारे अधिकारी बिल्कुल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और जो हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो हमारी सरकार कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी के दरमियान उनके ही मार्गदर्शन पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को भी कहीं से सूचना मिले तो हमारा एक सेल खुल गया है, अलग से सेल खुला है, फोन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई भी, एक साधारण किसान भी कंप्लेन करेगा तो उतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई होगी जितना कि आप पत्रकार महोदय करेंगे। तो फार्मर को फार्मर रजिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं, और जो सुविधा केंद्र से मिलने वाली है उस सुविधा से कभी भी वंचित नहीं होगा। उसका विभाग हमारा पूरा ख्याल रख रही है। और धन्यवाद ज्ञापन। अभी हम लोग ने सुना कृषि